हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर बोलो या पेपर फर्स्ट भी बोल सकते हो, वनस्पति विज्ञान बॉटनी में हम सेकंड यूनिट कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया सेल का, उसके एनालिसिस बहुत सारी कर चुके हैं। आज हम इसमें आपको बताएंगे जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड मतलब सेल के स्ट्रक्चर में ही ये आता है। जितनी भी चीज़ें बैक्टीरिया के सेल के अंदर हैं उन पर डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो किस टाइप के होते हैं, क्या क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्लाज्मिड पढ़ेंगे और इस यूनिट में प्लाज्मिड अलग से भी पढ़ने को है। प्लाज्मिड के यूज भी पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आपका नोट्स भी इसमें बन जाएगा। जहाँ जहाँ मैं टिक करता चलूँगा, बताऊँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद कर लेना है क्लास में ही। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले पेपर में पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन मैं आपको नोट करवाता चलूँगा साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस चीज़ पर पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तर प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी से आप अगर हैं तो सबके लिए ये वैलिड होगा। VBSPU हो जौनपुर, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो कपिलवस्तु की, DDU हो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, इसके अलावा जितनी भी हैं, आगरा यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है, CSJMU, इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज राज्य यूनिवर्सिटी है, सबके लिए ये वैलिड है, सब बच्चों के लिए है। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो प्लाज्मिड होता क्या है आपको पता है। जो बैक्टीरियल सेल होती है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बता दूं। बैक्टीरियल सेल जो होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मैंने फर्स्ट क्लास से ही आपको बताया है ये सारी चीज़ें। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब जो केंद्रक है वो सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही इसमें बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक सेल जो हम लोगों में मिलती है उसकी बात करें तो उसमें एक केंद्रक होता है इस तरह से, उस केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र, उसके ऊपर DNA मिलता है। तो ये इतना तो अंतर है ही। इसके अलावा ये जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, ये तो होता ही है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड DNA बाहर होता है, पड़ा होता है इस तरह से, सर्कुलर होता है, गोलाकार। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब इस जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, बैक्टीरिया का, उससे अलग है ये DNA है। ठीक, ये होगा इस तरह से, क्योंकि DNA है तो इस तरह से होगा ना, गोलाकार होता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, तो ये जो DNA होता है इसमें प्लाज्मिड, इसी की बात हम करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड मतलब दुई लड़ी डबल स्टैंडर्ड DNA। ठीक, डबल स्टैंडर्ड DNA को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। सीधे यही परिभाषा भी पूछ ली जाती है, क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड DNA को क्या कहते हैं। उसमें लिखा होगा कॉस्मिड, प्लाज्मिड। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन होंगे, मीजोसोम, राइबोसोम। तो आपको ये याद रखना है। अब हम इसमें जो बताएंगे वो आपको सीधे याद कर लेना है जहाँ जहाँ पॉइंट बोलूँगा। बाकी ये नोट तो पूरा करना है आपको। कॉपी और पेन लेके बैठिए, लेक्चर देखिए, तब इसको वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ें आपको नोट भी करनी है। बैक्टीरियल सेल में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है। हेरिडिटरी मटेरियल मतलब वंशानुगत, जो विभिन्नताओं से के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड नाम किसने दिया था? लीडरबर्ग ने। लीडरबर्ग जो थे, ये साइंटिस्ट हैं लीडरबर्ग।
इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया पे अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन्होंने ट्रांसडक्शन वगैरह में भी हेल्प किया था, जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया का, उस पर भी काफ़ी ये रिसर्च किए थे। लीडरबर्ग ने सन 1952 में प्लाज्मिड नाम दिया था, ठीक है, इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है। बैक्टीरियल सेल का एनालिसिस कर रहे थे, उसमें देखा इन्होंने कि जो मेन इसका जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक और गोलाकार डीएनए मिलता है डबल स्टैंडर्ड, तो उसको इन्होंने प्लाज्मिड नाम दिया। ये 1 नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। दे आर रिंग्स ऑफ डीएनए ऑफ वेरियस साइज, मतलब ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये रिंग में होते हैं। रिंग मतलब गोलाकार रिंग होती है वृत्ताकार डीएनए की, और वेरियस साइज मतलब विभिन्न आकार के हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। इन द रेंज ऑफ 20 से 100 किलो बेस पेयर। 100 किलो बेस पेयर मतलब किलो की जगह पे हम 10 की पावर 3 लगाते हैं ना, मतलब 2 गुणे 10 की पावर 3 से लेकर 100 गुणे 10 की पावर 3 बेस पेयर के होते हैं। बेस पेयर मतलब वही जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन्हीं को बेस पेयर कहते हैं। तो लगभग इतने बेस पेयर का होता है ये, ठीक है। द होल बैक्टीरियल सेल इज 4000 किलो बेस पेयर, मतलब जो पूरा बैक्टीरिया है वो 4000 किलो बेस पेयर का होता है। आगे अगर हम बात करें, ईच प्लाज्मिड कैरी नॉन एसेंशियल जीन्स एंड हैज नो रोल इन वाइबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया की वृद्धि से रिलेटेड नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्लाज्मिड जो है नॉन एसेंशियल्स जीन रखने वाला है। ईच प्लाज्मिड मतलब प्रत्येक प्लाज्मिड कैरी नॉन एसेंशियल जीन्स, मतलब बैक्टीरिया के जो काम के जीन हैं वो कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे, जो बैक्टीरिया के काम के जीन हैं वो इसके ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें होंगे, ठीक है। ये है जेनेटिक मटेरियल, क्या है, जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ ये जो है इसमें उसके जीन होंगे प्रोटीन वोटीन बनाने वाले, लेकिन ये जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड ये इसके जीनों को नहीं रखता है, ठीक, इसकी आवश्यक जीन इसमें नहीं उपस्थित होंगी, ये दूसरे काम करता है, अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। हेंस दे आर आल्सो सेड टू बी डिस्पेंसेबल ऑटोनोमस एलिमेंट, मतलब ऑटोनोमस कहने का स्वायत्त अंग होता है ये अपना खुद का रिप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण कर सकता है। ये जो प्लाज्मिड है ये खुद से प्रतिकृति हो सकता है सेल्स में। प्लाज्मिड का एक सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे एफ फैक्टर, ये फैक्टर एक प्लाज्मिड का ही नाम है। अभी आपको हम बताएंगे कि इसको 9 प्रकार के पूरे टोटल 9 टाइप में बांटा गया है, 9 भागों में 9 प्रकार के प्लाज्मिड आपको बताएंगे अभी हम। इट इज एन ऑटोनोमस एलिमेंट सेपरेट फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मतलब जो बैक्टीरिया के मेन जेनेटिक मटेरियल है उससे ये अलग रहता है। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय कॉन्टैक्ट और एक्सटर्नल एजेंसीज, मतलब ये एक कोशिका से एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में कॉन्टैक्ट के थ्रू चला जाता है। कॉन्टैक्ट के थ्रू मतलब समझते हो, मतलब 2 बैक्टीरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आए और उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है इसी तरह से होता है। क्योंकि ये छोटा सा बैक्टीरिया एक दूसरा छोटा सा बैक्टीरिया, तो इसमें होता गया है, जो मान लो जेनेटिक मटेरियल था प्लाज्मिड एक इसमें था, ठीक, इसमें मैंने कट लगा दिया है इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। फिर क्या होता है, ये जब और पास आते हैं तो इसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूट जाती है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल है ये बाहर आ जाता है और इसका भी बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी एक्सचेंज हो जाता है, तो इसका इसके पास, इसका इसके पास, इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ये हम आगे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। और इसके अलावा एक्सटर्नल एजेंसीज में जैसे कि बैक्टीरियोफाज होगा आपका, कौन होगा, बैक्टीरियोफाज के थ्रू भी ये काम किया जाता है। बैक्टीरियोफाज भी हमको डिटेल में पढ़ना है इसी यूनिट में। जब यह पता चला कि प्लाज्मिड बहुत सारे जीन्स को कैरी करता है तो बैक्टीरिया के गुणों की जानकारी
में बढ़ोतरी हुई। ये जीन तो रखता है, लेकिन कौन से जीन? बैक्टीरिया के लाभ के जीन विशेषकर नहीं होते हैं, ठीक। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले भी होते हैं, कई सारे अच्छे गुण वाले भी होते हैं, ठीक। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में विस्तार से पढ़ते हैं। प्लाज्मिड को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एफ फैक्टर। एफ फैक्टर, जिस एफ का मतलब है फर्टिलिटी, ठीक है, तो पूरा नाम होता है इसका फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो एफ प्लाज्मिड याद रखना है आपको, ये उदाहरण में पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू टाइप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड है आर फैक्टर। आर मीन्स होता है रेसिस्टेंट, प्रतिरोधी, ठीक है, आर फैक्टर प्लाज्मिड। थर्ड होता है कोल फैक्टर, COL, कोल फैक्टर। कोल मीन्स कोलिसिनोजेंसी, ठीक है, कोलिसिनोजेनी प्लाज्मिड ऑफ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कोल फैक्टर, अब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि कोल फैक्टर किस में मिलता है, किस टाइप के बैक्टीरिया में, ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, तो आपको ये याद रखना है। फोर्थ है इसमें प्लाज्मिड्स कन्फरिंग फोटोजेनिसिटी टू मेमल्स। फोटोजेनिसिटी मतलब समझते हो? पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है कि रोग फैलाने की क्षमता जो होती है, किसी एक रोग कारक या पैथोजन की रोग फैलाने की जो क्षमता होती है, रोग उत्पन्न करने की, रोग किसी डिजीज़ को क्रिएट करने की जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है, उसको हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैमल्स मतलब स्तनधारियों में रोग फैलाने की के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिफ्थ है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स ऑफ स्यूडोमोनास, ठीक है। तो ये भी आपको, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, क्योंकि प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में ही मिलते हैं ना, ओनली बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया में ही आपको प्लाज्मिड देखने को मिलेंगे। तो स्यूडोमोनास में डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड पाया जाता है। अगला इसमें 6 नंबर है मरकरी रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। मतलब ये जो प्लाज्मिड है मरकरी, Hg पारा जो होता है मरकरी से के लिए प्रतिरोधी होता है। अगला है 7 नंबर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 नंबर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, तो आपको इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है, या ट्यूमर इंड्यूसिंग को इस तरह से TI प्लाज्मिड भी लिखा मिलेगा, प्लाज्मिड, ठीक है। TI प्लाज्मिड अगर बोला जाए तो उसका मतलब यही होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में मिलता है जी। ये जो है प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में इसके काफ़ी पॉजिटिव यूजेज भी हैं। जब इस पे स्टडी किया गया तो आगे बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पता चली। अब हम बात करते हैं 8 नंबर पेनिसिलिनेज प्लाज्मिड। पेनिसिलिनेज प्लाज्मिड ऑफ स्टीफेलोकोकस। ये भी बैक्टीरिया ही है, क्योंकि बैक्टीरिया में ही तो मिलेगा प्लाज्मिड। स्टीफेलोकोकस में पेनिसिलिनेज प्लाज्मिड होता है, ठीक है। स्टीफेलोकोकस ऑरियस, यहाँ पे AUREUS लिखा हुआ है, ये स्पीसीज का नाम है स्टीफेलोकोकस की, स्टीफेलोकोकस ऑरियस। इसके अलावा जो 9th है ये है क्रिप्टिक प्लाज्मिड, CRYPTIC, क्रिप्टिक प्लाज्मिड। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड्स सर्कुलर मतलब वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है इसके लिए। इसका मोलिकुलर वेट लगभग 5 × 10⁷ से 7 × 10⁷ होता है, ठीक। ये मोलिकुलर वेट है डाल्टन, ठीक है। मोलिकुलर वेट जो होता है आणविक भार, उसको हम डाल्टन यूनिट में मापते हैं। तो 5 × 10⁷ से 7 × 10⁷ डाल्टन तक हो सकता है। यह सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, मतलब यह स्वतः प्रतिकृतिकरण कर सकता है, स्वतः प्रतिकृतिकरण कर सकता है, ठीक, कर सकता है। इसके लिए जैसे DNA आपका सेल्फ रिप्लिकेबल होता है, उसी तरह से ये भी सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है, अपनी प्रतिकृति को स्वयं बना सकता है। इसका रिप्लिकेशन
क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन से स्वतंत्र होता है। ठीक है, सीधे ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी इस पर काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर इसके महत्व की बात करें तो आज की डेट में देखो जो प्लाज्मिड होते हैं ना, प्लाज्मिड एक वेक्टर की जैसे काम करते हैं। क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो प्लाज्मिड्स हैं, प्लाज्मिड्स वेक्टर की तरह कार्य करते हैं। ठीक, यूज भी किए जाते हैं। वेक्टर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक जीव से दूसरे जीव के अंदर पहुंचाना। जैसे कि आपको पता है मलेरिया क्या है, मलेरिया एक रोग है। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। लेकिन उस मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है वो सीधे अपने आप हमारे अंदर घुस जाता है? नहीं, किसके थ्रू आता है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है, मॉस्किटो के थ्रू आता है। तो वो मॉस्किटो जो है वो वेक्टर का काम करता है कि उस प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर जब काटता है मच्छर तो वो उसके थ्रू आता है। तो वहाँ पे माध्यम कौन है, वेक्टर कौन है, वो वेक्टर है मॉस्किटो, मच्छर। इसी तरह से किसी पार्टिकुलर जीन को आप किसी व्यक्ति की सेल्स में इंड्यूस करना चाहते हो, मतलब मान लो आपको आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से इंसुलिन बनाना है। क्या बनाना है, इंसुलिन। आप 12th में पढ़ के आए हो। ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी का लेसन है आपका, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, 2 चैप्टर आपके हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैव प्रौद्योगिकी के। उसमें आप प्लाज्मिड के बारे में डिटेल में पढ़ के आए हो, पूरा प्रयोग। आपको पता है आज की डेट में मधुमेह या डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही, बहुत ज़्यादा। इसलिए इंसुलिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब इतना इंसुलिन कहाँ से बनाया जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मास प्रोडक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया चाहे तो लाखों करोड़ों टन एक दिन में प्रोटीन एंजाइम बना सकते हैं। एक गाय, मान लो कि जो सामान्य गाय होती है वो एक बार में 2 से 3-4 लीटर दूध दे सकती है। उसमें प्रोटीन कितना होता है, उसमें प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, 10-50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया से प्रोटीन उत्पन्न करना चाहें तो बैक्टीरिया जो है कई टन तक उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। एक सिंगल बैक्टीरिया 18 मिनट में ही 2 बैक्टीरिया में बदल जाता है। अब आप समझिए कि आपने एक बैक्टीरिया ग्रो किया, 18 मिनट बाद 2 हो गए, फिर 18 मिनट बाद ये दोनों भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, समझ रहे हो। फिर 18 मिनट बाद ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, वो भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे। तो समझ रहे हो थोड़ी ही देर में संख्या कितनी हो गई, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गए, 8 से 16 हुए। तो ये इनकी जो ज्यामितीय ग्रोथ होती है इसके अकॉर्डिंग ये किसी भी मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन कराने के लिए बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो यूज किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड में अलग अलग साइट होती हैं। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट भी कुछ जीन होती हैं जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट बना सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं प्लाज्मिड का। बहुत सारे इसके काम हैं। इंसुलिन कैसे हम बनाते हैं, मान लो जैसे कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर भी तो सिंथेसिस होती है। इंसुलिन पैंक्रियाज जो अग्न्याशय होता है वहाँ इंसुलिन बनता है। तो इंसुलिन को बनाने के लिए कोई जीन होता होगा, हमारा जो डीएनए होता है इस तरह से, उस डीएनए में एक पार्टिकुलर रीजन होगा, जो जीन होगा वो बनाता होगा, इंसुलिन को कोड करता होगा। ठीक, इस तरह से कोड करता होगा। तो जो ये जीन का सेगमेंट है इसको हम वेक्टर में इंसर्ट करवा देते हैं। वेक्टर जो होता है, ये मान लो वेक्टर था, वेक्टर को काट दिया गया, अब फिर ये जीन जो इंसुलिन वाला है वो यहाँ पे इतनी दूर जोड़ दिया जाता है। अब ये क्या होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेबल है, इसको एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाएगा। कोई एक बैक्टीरिया उसके अंदर इसको इंड्यूस कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, ये बैक्टीरिया के अंदर सेल्फ रेप्लिकेट होगा। सेल्फ रेप्लिकेट होकर क्या करेगा, स्वतः प्रतिकृत होगा, तब ये क्या बनाएगा, यहाँ से इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इसमें जो जीन इंसर्ट किए गए वो इंसुलिन को कोड करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, इस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि ये बैक्टीरिया में जो काम करते हैं वो हम प्लांटों में भी कर लेते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से जीन मैनिपुलेशन के थ्रू। तो प्लाज्मिड का यूज बहुत ही ज़्यादा है। बायोटेक्नोलॉजी में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर भी हम आपको इसके जो अलग से जो प्लाज्मिड के कार्य वगैरह होते हैं
इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस किस फील्ड में है, हम आपको ज़रूर एक लेक्चर में बताएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं इस पर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यही नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, नाम है BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है, BSc वर्ल्ड अमर सिंह टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे, आपको वहाँ पे पूरा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी आपको ये PDF फॉर्म में दे दिया जाएगा। बाकी आप अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, बुलाइए सबको, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।